दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अदिति डेयरी फार्म पर ओम प्रकाश सिंह आपका भाई आज फिर अपनी छोटी सी वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि तकरीबन 16-17 दिन हो गए हैं जिसमें कि मेरी एक भी वीडियो आई नहीं है, जिसका कारण यदि मैं आप लोगों को बताऊं, इसका कारण यही है कि टाइम की कमी और आप लोगों का प्यार ना मिलना सबसे बड़ा है। कारण यही है कि आप लोगों का प्यार ना मिलना, जिससे कि यही होता है कि यदि आदमी मेहनत करके आप लोगों के लिए कुछ आप जानकारी देने की कोशिश करे और उसमें आप लोगों का यदि प्यार ना मिले तो होता ऐसा है कि आदमी का जो है या जो भी आप उसका जो है मनोबल टूटता है और उस काम को करने का मन नहीं करता है। तो इसलिए मेरा भी मन होता नहीं था, क्योंकि कोई व्यूज़ आते नहीं खास, 200-400 व्यूज़ आते हैं। तो यदि आपको सोचिए यदि मैं 30 दिन भी वीडियो बना हुआ, 1500 के ऑन एवरेज व्यूज़ भी आते हैं तो भी 15 से 20,000 25,000 ही व्यूज़ आएंगे मेरे। तो उतने तो व्यूज़ से कुछ होना नहीं है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। यदि मैं आप लोगों को अपने फार्म का पूरा अपडेट दूं तो अभी अभी हमारे, जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले मैंने बनाया है कि हमारी जो है ये राधा जो आप ABS ब्रावो की जो बछड़ी है, जिसको कि हमने इसकी आई करा चुके हैं, तकरीबन इसके 1.5 महीने इसके हो चुके हैं। और इसके बाद जो है हमारी उस काली की AI हमने कराई थी, जो कि इसके भी तकरीबन 1.25 महीने हो चुके हैं। तकरीबन 35 से 40 दिन के अंदर इसका भी टाइम हो चुका है, इसमें कि अभी पलट कर हिट में नहीं आई है। उसके बाद हमने हमारी इस लड्डो की भी AI करवाई है 12 तारीख की, इसमें कि तकरीबन इसके भी 25 दिन के लगभग हो रहे हैं। ये भी अभी हिट में नहीं आई है। और अभी जो है हमने 25 तारीख को हमारी इस चांदनी की AI करवाई थी, जो ये आप देख रहे हैं, जो जिसने कि हमारे फार्म में हर एक रिकॉर्ड बनाई हुई है। और तोड़ने वाली जो है इसकी बेटी है, इसके सारे रिकॉर्ड, माँ ने जितने भी रिकॉर्ड बनाया उसकी बेटी ने उस सारे रिकॉर्ड को तोड़ा है। बोलते अभी बस एक जो रिकॉर्ड बचा हुआ है इसका बनाया हुआ 3 बछड़ियों को कंटिन्यू जन्म देना, जिसमें कि तो इसकी भी हमने यही करा दी है। किस सीमन से कराई है तो मैं यदि बात करूं तो हमने इस चांदनी की कन्वेंशनल जो नॉर्मल जो सीमन आता है उस ABS अरमाडा के नॉर्मल सीमन से हमने इसकी AI करवाई। और लास्ट जो हमारी अभी AI हुई है हमारे फार्म पर, वह हुई है हमारी इस रिद्धि की, जो ABS वाइपर 66 की बछड़ी है। और इसकी भी यदि मैं बात करूं, इसके लिए जो इसका हमने सीमन कौन सा यूज़ किया, तो इसका जो है हमने सीमन यूज़ किया है ABS अरमाडा 66 का, वो हमने इसमें यूज़ किया है। बाकी अब मैं बात करूं हमारे फार्म पर बच्चा देने वाली कौन कौन सी गाय है और कब तक देंगी, तो सबसे पहले तो हमारे फार्म पर जो है वो क्रॉस ब्रीड की जो बछड़ी, ये जो आप जो देख रहे हैं, इसको बच्चा देना है। तकरीबन ये 24 तारीख से 30 तारीख के बीच में जब कभी बच्चा देगी। लेकिन एक प्रॉब्लम इस बछड़ी में आ रही है कि तकरीबन बच्चा देने का टाइम जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, लेकिन यदि इसकी अडर की बात करें तो अडर में कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, ना कोई अडर की कोई ग्रोथ दिख रही है। बाकी फीड वीड हम पूरा दे रहे हैं, हमने इसका ट्रांजैक्शन भी शुरू कर दिया, विटामिन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट जो हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और अब उसके बाद जो हमारी जो गाय की डिलीवरी होनी है वह हमारी छटंकी है। ये हमारी राधा की माँ, इससे पहले इसने राधा को जन्म दिया, चौथी बार में जाके हमको इसने अपनी बछड़ी दी है। अब देखते हैं 5वीं बार में क्या देगी है। लक्षण तो लग रहे हैं कि बछड़ी फिर देना चाहिए इसको। और मैं अडर की मैं बात करूं तो अब इसने जो है अपना जो है ये दूध उतारना भी शुरू कर दिया, देख सकते हैं आप आगे से। ये देखिए अब जो है आगे थनों में दूध आना इसका शुरू हो चुका है। ये देखिए पूरा, यदि इसी तरीके से इसका दूध आया तो अंदाज़ा मुझे यही है कि ये तकरीबन इसके, यदि मैं टाइम की बात करूं तो 30 तारीख को इसका जो है टाइम पूरा हो जाएगा। बाकी देखते हैं कब ये जाकर बच्चा देगी, हमें इंतज़ार रहेगा। उसके बाद जो है इसकी माँ, ये जो हमारी जो
जो रिद्धि की जो माँ है, प्रीत की जो हमारी बछड़ी, ये जो बैठी हुई है, इसको बच्चा देना है तकरीबन 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में। जहाँ तक ये बच्चा देगी, ये भी तकरीबन लगभग अपना दूध हल्का फुल्का उतारना शुरू कर रही है। और मैं बात करूँ फीड की, तो हमने इन तीनों अपनी गायों का जो है ट्रांजैक्शन हमारा शुरू हो चुका है, और जिसका रिज़ल्ट, यदि मैं रिज़ल्ट की बात करूँ तो ट्रांजैक्शन का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। इसके ट्रांजैक्शन फीड देने के फ़ायदे यही हैं कि इसमें जो है आपका पशु की जो है बॉडी का जो है बॉडी वेट जो पशु थोड़ा अच्छा रिकवर कर लेता है, क्योंकि आपका जब पशु मिल्क में कंटिन्यू चलता है तो उसके बाद आपके पशु का जो है बॉडी वेट काफ़ी टूटता है। तो जिसमें कि जब अपने पशु को ड्राई करते हैं, कम से कम 20 से 30 दिन आप अपने पशु को ट्रांजैक्शन दीजिए। किसी भी कंपनी का दे सकते हैं, हम हमारे पशु को तिवाना का T20 ड्राई दे रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन फीड है। बाकी आपके यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन फीड मिलता हो, यदि नहीं मिले तो फिर आप लास्ट ऑप्शन बचता है कि आपको जो भी नॉर्मल फीड है आप उसी को खिलाइए। बाकी हम हमारे बछड़ों की बात करें तो हम हमारी दोनों बछड़ों की डिवार्मिंग भी हम कर चुके हैं। बाकी बछड़ी की हाइट भी आप देख सकते हैं, तकरीबन 3 महीने की इसकी हाइट एज हो चुकी है। बॉडी वेट की बात करें तो बॉडी वेट भी अच्छा है, लेकिन कम है। देखिए दोनों ही खड़ी हो गई हैं, और दोनों के मैं सीमन डिटेल की बात करूँ, दोनों हरियाणा सीमन की बछड़ियाँ हैं। ये भी अच्छी है, जर्सी की है ये, और ये है हमारी HF की। बाकी एक चीज़ ये देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, यदि आप शुरू से बछड़ियों की केयर नहीं करते हैं तो जिसके से दिक्कत ये होती है, जो अभी हमने इस बछड़ी के इसमें अंदर हाथ डलाया था ताकि देखने के लिए कि अंदर इसके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो पता चला कि इसकी जो है बच्चादानी जो अंदर से काफ़ी छोटी है, काफ़ी अभी कमज़ोर है, जिसके कारण कि ये हमारी जो है बछड़ी हिट में आ नहीं पा रही है। लेकिन उम्र की बात करूँ तो तकरीबन हमारी इन बछड़ियों से इसकी दोगुनी एज होगी अंदाज़न। यदि हमारे अभी 10 महीने की हो रही है तो कम से कम ये 17-18 महीने के लगभग आराम से होएगी। लेकिन देखिए शुरू से बछड़ियों की केयर ना करने का यही नतीजा होता है। बाकी चलिए, यदि आप लोग का मुझे प्यार मिला तो हम वीडियो कंटिन्यू बनाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम।